सहारा तेरा राम। ओम श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान महाराज की महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया की बटुक भैरव भगवान की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की आदिगुरु शंकराचार्य महाराज की पूज्यपाद पात्री जी महाराज की जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की कामगिरी पीठाधीश्वर महाराज की भक्त और भगवान की। देखिए प्यारे सज्जनों, करुणामय ममतामय वासनी माताएं, ये दास जहां भी कथा कहता है, श्री राम कथा भागवत कथा, तो वहां भक्तों से जो कथा सुनने बैठे रहते हैं उनसे भी बीच में श्री राम का जयकारा बुलवाते हैं। तो हमारा जयकारा बुलवाने का एक नया अंदाज है। हम कहते हैं क्या बोलना पड़ेगा प्यारे, तो हमारे भक्त समाज दोनों हाथ उठा करके जय जय सिया राम का जय घोष करते हैं। तो हम कहते हैं अब आप लोग दोनों हाथ उठा करके जय घोष करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा प्यारे? दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। और मीठे बोलिए जय श्री राम। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। आइए श्रोता बंधुओं, करुणा ममता विवासनी माताएं, ध्रुव प्रहलाद के समान प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी तो हमसे परिचित है ही, है ना। आइए माँ शारदा भवानी और हमारे सदगुरुदेव भगवान की जैसे जैसी आज्ञा उसके अनुसार आप सबके कानों को प्रिय लगने वाला श्री राम कथा आप सबको श्रवण कराने जा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहा है, क्या कहा है? भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को कौन पाता है? श्री रामचरितमानस हम सभी आयोजन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि भगवान श्री राम के चरणों में हम स्थान पाएं। इसी के लिए गांव गांव में, शहर शहर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत विश्व में श्री राम की कथा होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्यारे कि निरामल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन। जिसका मन निर्मल होता है प्यारे, वही मेरे चरणों में स्थान पाता है। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ये नहीं देखते ये सामने वाला मनुष्य 10,000 के कपड़ा पहन के आया है, ये फटे चीथड़े कपड़े पहन के आया है। वो क्या देखता है? निर्मल मन। और निर्मल मन वाला ही भगवान के चरणों में स्थान पाता है। आप इससे पहले कथा श्रवण कर रहे थे ना हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी महाराज किसकी कृपा से इतने अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। इस कारण से क्योंकि हनुमान जी का मन निर्मल था, उनके मन में किसी प्रकार का मल नहीं था। आप अपने शरीर में लगे हुए मैल को डेटॉल साबुन से धो सकते हैं प्यारे, लेकिन मन में जो मल है उसको धोने के लिए कोई साधन है तो केवल है वो राम का नाम। इसीलिए कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम। उसी राम नाम के आश्रय से हनुमान जी महाराज
परम ज्ञानी अतुलित बलधामम में शैलावरेयम उनको कहा गया। तो जब श्री राम जी के दास में इतनी शक्ति है प्यारे, जो दोरा चल को पूरा उठा करके ले आए और पर्वत को उठा करके आकाश में उड़ने लग जाए, और शेषनाग शेषावतार लक्ष्मण जी को शक्तिवान से वहां संजीवन बूटी से बचाने की शक्ति है, तो इसमें श्री राम के दास है। और शक्ति कहां से प्राप्त हुई? निर्मल मन के कारण। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट। क्या करें? कपट। सामने वाले की नजर से बचना है प्यारे, तो आप पट लगा सकते हैं। पट मतलब होता है पर्दा। पर्दा लगा रहता है ना सबके घर में, लेकिन कपट उसके आगे में का व्यंजन ना लगाइए। लगाना है तो आप व्यंजन और अव्यंजन लगाइए। राम, राम में आ होता है ना, राम, और जब बंद होता है माँ पूरा करते हैं तो माँ। तो स्वर लगा करके आप भगवान को पुकारिए, व्यंजन लगाने की जरूरत नहीं है। व्यंजन कहाँ है? कपट। कपट में स्वर है कहीं? तो इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चिंताव करें कि कपट को छोड़िए। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। देखिए छल, छल में है ना पूरा व्यंजन, छिद्र। तो छल छिद्र कपट को छोड़ो, तभी श्री राम के चरणों में आप स्थान पाओगे, और उनके द्वारा आप ऐसा शक्ति अर्जित करेंगे प्यारे, जिस शक्ति के द्वारा पूरे विश्व में जब भ्रमण करेंगे तो आपको देख कर सामने वाला चमक जाएगा। और ऐसा चमकेगा, किसलिए चमकेगा? वो देखेगा तो उसको वहां श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। है ना? तो किस लिए वो चमकेगा प्यारे? क्योंकि उसको आपके अंदर में क्या दिखेगा? सिया राम में। उसको आपके अंदर में सीताराम ही दिखेगा, और जिसको सीताराम दिखेगा है किसी की ताकत जो उसके सामने में टिक पाए। रावण जैसा 4 6 7 18 पुराण में ज्ञाता, जिसका संहार किसने किया? श्री राम। श्री राम कैसे थे? सरल थे। तो श्री राम सरल थे तो उसके भक्त भी सरल थे। तो भगवान को पाना है तो किस भक्ति के द्वारा पाओगे? सरल भक्ति। इसी के बारे में हम आप लोगों को अब आगे बताने जा रहे हैं। तो सरल भक्ति किसको कहा गया है? स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण, ये तीनों जिसके हृदय में विराजमान, तो वो ये सारे संसार में पूजनीय होता है। जैसे कि पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। हनुमान जी महाराज के हृदय में श्री राम लक्ष्मण सही सीता मैया विराजमान रहती है, पूरे राम दरबार। इसीलिए हम देख लीजिए प्यारे, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। हर गांव में देखो, चाहे सड़क के किनारे देखो, चाहे गांव के चौक में देखो, आपको हनुमान जी का मंदिर बंधन बताया आपको मिल जाएगा। इसीलिए देखिए कितनी पराकाष्ठा है सरल भक्ति की। तो हमें भगवान को पाने के लिए सरल भक्ति अपनाना चाहिए, और निर्मल मन की जरूरत है। साबुन, सोडा, डेटॉल और नाना प्रकार के सेंट परफ्यूम की जरूरत नहीं है। यदि भगवान को पाना है तो सुगंध किसका आना चाहिए? सरल भक्ति का सुगंध आना चाहिए। तो किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, तो बालक का जन्म हुआ, वैसे ही बढ़िया श्री रामायण कथा का आयोजन हुआ उसके छठी में। आजकल तो डीजे बजता है? तो डीजे मत बजाइए प्यारे। जो अपने बच्चों के जन्म में डीजे बजाएगा तो आखिरी में डीजे ही बजेगा। राम का नाम क्या कीर्तन कहाँ बजेगा?
तो यदि आपको शुरू से लेकर आखिरी तक राम राम की इस ध्वनि को पाना है, कीर्तन को पाना है, तो अपने बच्चों के जन्म में, जन्म उत्सव में और अपने बच्चों की छठी में श्री राम कथा वाला डीजे बजवाइए। ये फूहड़ गाने वाला डीजे मत बजवाइए। तो देखिए आपके घर भी जैसे आप कथा सुन रहे हैं ना, श्री राम कथा सुनकर ही ध्रुव को, प्रहलाद को कितनी शक्ति मिली कि आज उसका नाम अमर है और हम उनकी कथा सुनते हैं। तो आप ऐसे वर बनिए, ऐसे मानव बनिए प्यारे, करुणाई माताएं, आप ऐसे माताएं बनिए, पुत्रवती जुवती जगसोई, ऐसा हमारे बाबा जी ने आपको पहले सुनाया ना। तो पुत्रवती बनिए, पुत्रवती वही है जो अपने पुत्र को सुंदर संस्कार दे, सरल भक्ति के संस्कार दे। सरल भक्ति अपनाओगे तो तरल भक्ति में भगवान के आपके ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनेगी। तो जब किसी परिवार में बालक का जन्म हुआ, धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ने लगा। 20 वर्ष की आयु हुई, 20 वर्ष की आयु हुई तो उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। देखिए ये बहुत सुंदर महत्व की बात, 20 साल की युवावस्था में उस बालक में कोई दुर्गुण नहीं था, लेकिन 99 सद्गुण तो एक दुर्गुण होता है, मानव होता है क्या? तो वैसे ही उस बालक में एक दुर्गुण था। कौन सा? वो खाता बहुत था। कई लोग ज्यादा खाते हैं, अब जितना आहार रहेगा उतना तो खाएंगे ही। तो खाता ज्यादा था, खाने के लिए बैठ जाए तो रुका ही नहीं। घर के सब लोग खा पी करके घूमने के लिए निकल जाए, आकर के सो जाए, लेकिन वो बैठे बैठे खाते ही रहता। परिवार के 5 आदमी खा कर गए, लेकिन वो खाए ही नहीं। वो बड़ा विचित्र था। बस एक ही दुर्गुण था, बाकी सब सद्गुण उसमें विद्यमान था। और खाते जाता और बीच बीच में कहते जाता, क्या दाने दाने पे लिखा है खानेहार का नाम। दाने दाने पे लिखा है खानेहार का नाम, और सही बात भी है ना। जहाँ आपका दाना पानी लिखा होता है वहीं पहुंच जाते हैं, सोचे नहीं रहते हैं कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाते हैं खाने के लिए, है नहीं। तो दाने दाने पे लिखा है खानेहार का नाम, वो जब कहता तो उसके भाई लोग कहते हैं भैया ऐसा बात नहीं, तुम्हारे लिए तो ये दिख रहा है कि बोरे बोरे पे लिखा है खानेहार का नाम। ये दाने दाने आपके लिए ये यहाँ पर परिलक्षित नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बोरे बोरे पे लिखा है खानेहार का नाम। तो उसको बोलते भाई लोग, अरे बीच में पानी तो पी। तो बोलते अरे बीच आए तब मैं पानी पीऊं, मैं बीच आए तब मैं पानी पिए। जैसे कि अगस्त ऋषि के बारे में आप सब कथा सुने हैं, है नहीं। एक बार समुद्र को पी गया, एक बार सीता मैया अगस्त जी को खाने के लिए बुलाया था। तो बोले भाई अगस्त जी महाराज बहुत कम खा रहे हैं। बोला अरे खाने की बात मत करो, यदि सुन लेंगे जितना खाएंगे तुम थक जाओगी। राम भगवान बोले तो अगस्त जी सुन ही गए। जो खाने लगे सीता मैया कह रही कितना खाएंगे, पानी वानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे? तो कहे अभी उनका बीच आया ही नहीं है। तो इसी तरह से वो जो बालक है 20 साल का, उसका भी वही हाल, बीच आया तब मैं पानी पीऊं। तो भाई लोग अरे भैया ऐसा भाई कहीं घर में रहे तो सब तो खेत खाल सब चौपट हो जाए। तो भाई लोग सोचे अरे भैया इसको घर में रखना ठीक नहीं है। 3 भाई लोग बोले अरे भैया इसका इंतजाम करो पिताजी, इसको घर से जल्दी बाहर निकालो, अपना कमाए खाए चाहे कुछ भी करे। अब क्या किए भाई लोग, उसको घर से बाहर निकाल दिए। तो मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसका जितना खाता होता है प्यारे वो उतना ही खाता है। जितना खाता में लिखा होता है उतना ही वो खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। ये सही बात है। कभी कभी आप खाने के लिए बैठ जाओ, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा खा के आप खाने को मन रहेगा, लेकिन आपको उठ के जाना पड़ जाता है। सुख और दुख है, दिन और रात, जाति कुजाति, ये सब ये विधि का विधान बना हुआ है। जैसे कि परिवार शब्द का बना है,
जैसे कहते हैं ना, अरे माइक इतना लगा दे भैया, तो माइक है वही किया है। पंडित ना बुला दे भैया, क्या कराना है तो पंडित ठीक है, उंडित क्या है। लेकिन ये क्या है, बोलने का एक अपना, ये अपना सबका अपना अपना अंदाज है। तो उसी तरह से उस भाई को जब बाहर निकाले, अब वो भाई आगे रास्ते में चलने लगा। तो जब रास्ते में चलने लगा तो हरष्टपुर से एक महात्मा से उनका भेंट हुआ। तो संत महात्मा आप देखिए हरष्टपुर से ही होते हैं, दुबले पर से कहा होता है, क्योंकि वो काल संध्या करते हैं, ब्रह्म तेज में रहता है। वो चाहे 1 किलो का भात खाएंगे तो भी उतना शक्तिशाली, और 1 करोड़ बस खाएंगे तो भी उतना शक्तिशाली। आप सभी इस भारत देश में निवास करते हैं, किसके देश में? परम पूज्य करपात्री जी महाराज। करपात्री जी महाराज करपात्र, बस इतने ही लेकर के एक बार में खाली उतने नहीं, उन्होंने अपना जो अपना ये पेट का जो है उधर पोषण है उसको कर लेते। तो उसी तरह से संत महात्मा को राष्ट्रपुरुष देखे तो सोचे, तो इनके यहाँ तो मेरे को खाने को बहुत मिलेगा। संत महात्मा के पास पहुंचे, प्रणाम के संत महात्मा को। तो संत कैसे होते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, कहे कभी न पर कहे न जाना। संत हृदय, संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। जब महात्मा जी के पास पहुंचे वो बालक, प्रणाम के कहे, खुश हो बेटा, क्या बात है बोलो। तो कहे महात्मा जी मेरे भाइयों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। महात्मा जी को बोले, महात्मा जी कहे ठीक बात है। तो महात्मा जी से बोले वो बालक, ये महात्मा जी आपके साथ जा रहा हूँ, ठीक बात है, आपके आश्रम में क्या क्या करना पड़ता है? तो बोले अरे भाई वहां क्या करेंगे, वहां आश्रम में, आश्रम के जो प्रांगण है उसको झाड़ू लगाना पड़ता है, और झाड़ू लगा करके बढ़िया भगवान के लिए वहां भगवान का बढ़िया पूजन अर्चना होता है। उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं और फिर पाते हैं। हलवा पूड़ी जलेबी बालूशाही सब बनता है। अब इतने लोग उसका खाने वाला तो है, मन में लालच भर गया, कहा अरे मैं आप ही की शरण में रहूंगा। और वास्तविक बात है जो संत के शरण में रहता है प्यारे, उसको किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होता। चाहे कितना बरसात हो जाए, चाहे कितना ठंडी पड़ जाए, चाहे कितने गर्मी पड़े, लेकिन जो संत के चरण में रहता है उसको कभी कष्ट नहीं होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अब तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ऐसा हम लोग भजन कीर्तन में गाते हैं। तो जो संतों के चरण में रहता है प्यारे, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। और हम पूरे भारतवासी संत महात्माओं के शरण में रहते हैं, इसीलिए हम सुखपूर्वक इस कलयुग में, घोर कलयुग में श्री राम कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं और हम सुना रहे हैं। सही बात है। तो सावधान, सभी सावधान हो जाए। इस संसार में रहते हुए, इस विश्व सागर में रहते हुए अहंकार का त्याग करके क्या करो, सरल भक्ति अपनाओ। यही इसमें परिलक्षित हो रहा है। ये जो कथा मैं बता रहा हूं उसमें यही परिलक्षित होगा और आखिर में सिद्ध करेंगे जो चौपाई सामने बोले। तो महात्मा जी के पास के आगे कहे कि महात्मा जी आप हमारा कान खोल दो, गुरु महाराज बन जाओ महाराज को। तो कहे ठीक बात है। तो आपके साथ में और कौन कौन रहते हैं महाराज? तो बोले 4 चेला रहते हैं और उसमें 5वां नंबर चेला तुम बन जाना। क्या बात होगा, आश्रम में सब भरपूर रहता है, कोई बात की कमी नहीं। तुरंत कान हो गए, कान में राम मंत्र दिए, उसके बाद कहे चलो चेला तुम साथ। अब गए चेला महात्मा जी के साथ। अब बढ़िया वहां रोज हलवा पूरी पकवान जलेबी बालूशाही
सब प्रकार के कलाकंद काजू कतली सब बनता और पूरी पकवान सब बढ़िया भगवान का भजन कीर्तन करते, उसके बाद भोग लगाकर पाते थे। अब चेला का तो बढ़िया त्योहार, रोज दीपावली, रोज अन्नकूट गोवर्धन पूजा है ना, आगे अन्नकूट गोवर्धन पूजा होता है। वो दिन जो सब्जी बनता है, रोज सब्जी आदमी 1 कटोरी खाता तो उस दिन 5 कटोरी खाने की उसमें शक्ति आ जाता है। तो अब रोज तो बढ़िया खाते थे। अब क्या हुआ, एक दिन अब हर 15 दिन में एक दिन एकादशी होता है। और संयोग से देखिए आज भी हमारे इस पावन कुंभ रमतला कृष्णोधर में भी आज भी एकादशी है। तो एकादशी पड़ा, सब सीताराम 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 सब कीर्तन, जैसे आप लोग सभी पहले कीर्तन किए ना, वैसे सब श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे थे, कोई सुधार करता नहीं। आप भक्त देख रहा था, वो पहली बात हो गया था महात्माओं के शरण में है। ऐसे तो रोज घर में खाली खाना पीना मिल रहा है। अब महात्मा जी के आश्रम में देखे कोई चूल्हा चौका नहीं। महात्मा जी को आप दौड़े दौड़े आके, महात्मा जी अरे ये क्या हो रहा है, 4 बज है शाम को और यह चूल्हा चौका पता नहीं है, मेरे पेट में चूहे कूदे हैं। महात्मा जी बोले, अरे भैया चेला जी आज एकादशी है और सनातन धर्म के अनुसार एकादशी को व्रत किया जाता है। उस दिन फलाहार किया जाता है और ज्यादा नहीं तो रोटी खाओ। 12 साल एकादशी करने के बाद नहीं सक रहे तो रोटी खाओ, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। यही बात है, यहाँ केवल सीताराम। चलो तुम भी सीताराम सीताराम करो। चलिए आप लोग थोड़ा सा सीताराम कर लीजिए। सीताराम 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 सीताराम, प्रेम से गाइए प्यारे। सीताराम सीताराम राजा राम 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 राजा राम। क्या बोलना पड़ेगा प्यारे। देखिए कैसे मगन है हमारी भक्तजन, हमारी माताएं कितनी मगन है, भूल गए हाथ उठाना है नी? क्या बोलना पड़ेगा प्यारे, जय जय श्री राम। अब एकादशी आप लोगों के लिए भी है कि नहीं? सबको एकादशी हो कि नहीं, पहले बताइए। नहीं एक कोई बात नहीं, बुजुर्गों के लिए छूट है लेकिन जवानों के लिए छूट नहीं है। जितने भी युवा वर्ग के हैं 15 साल से लेकर के 60 साल तक के युवा ही रहते हैं। तो आप लोग नित्य एकादशी मतलब हर 15 दिन में एकादशी व्रत करिए, क्योंकि जो एकादशी रहता है प्यारे उसको भगवान के चरणों में अंतिम स्थान मिलता है। और एकादशी की ही आप लोग कथा सुन रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं आज एकादशी दिन बोले कि मैं, ठीक बात है महात्मा जी, हे प्रभु जी मेरी शक्ति उपवास रहने वाली नहीं है, मैं भोला भाला आदमी सरल भक्ति वाला, ये व्रत उपवास है कर्म कांड मेरे बस की बात नहीं। तो बोले ठीक है चेला जी एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, नदी के किनारे जाओ, सरयू नदी के किनारे, ये अयोध्या नगरी है, रमतला अभी क्या है अयोध्या नगरी है, सारा भी बढ़ेगा। तो अयोध्या नगरी है, सरयू नदी के किनारे जाओ, तुमको शेर सीधा सब हम वो भंडारी से दिला देते हैं और जा करके बढ़िया पाओ। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, बोले कौन सी बात, कहे खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना, क्योंकि बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। जो बिना भोग लगाए खाते हैं उसको सिर्फ भोजन कहा जाता है, और जो भगवान के सामने निवेदित हो जाता है उसको भोजन प्रसाद कहा जाता है। तो आप जब भोजन प्रसाद खाओगे प्यारे तभी आपकी बुद्धि निर्मल रहेगी। आजकल जो बुद्धि भ्रष्ट होते जा रही है मानव समाज में, वो केवल भगवान को बिना भोग लगाए खाने के कारण ही है। तो महात्मा जी के कहे अनुसार वो भक्त जो है वो चेला सरयू नदी के किनारे गया, बढ़िया मोटा मोटा रोटी बनाया, 1 किलो उसको आटा मिला था। तो बोले ज्यादा देर कौन पतला रोटी बनाते रहेगा, भूख के मारे चूहा कूद रहा है, 4 बजे शाम हो गया है,
बढ़िया मोटा रोटी बनाए थे वो, और बढ़िया आलू चोखा बनाए। कहे कि टमाटर, अरे सब्जी बनाओ टमाटर ऐसा वाला टाइम लगेगा, आलू चोखा बनाओ और खाओ। उसी समय उसको ध्यान आया, अरे महात्मा जी ने कहा है भोग लगाना है। तो सोचा भोग लगाने के, भोला आदमी सोचा क्या बोल के बुलाऊं भगवान को, क्या बोलते हैं भगवान को। तो राम नाम से सरल कहा नाम है। राम के ही नाम से हनुमान जी को शक्ति मिली, भरत जी की भक्ति मिली है। तो उसको याद आया कटाक्ष से राम नाम। तो राम के नाम से फिर वो स्तुति करने लगा। कैसा? आप सब फिर ताली बजाते रहेंगे और गाएंगे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब इतने पर भी भगवान नहीं आए तो चेला सोचने लगा क्या बात है, ये रोटी सूखी रोटी देख के भी आ रहे क्या भगवान, घी वाला देख रहे लगता है। तो कहते हैं देखिए भगवान, मैं भोला चेला, मेरे पास कहाँ घी, मेरे महात्मा जी मेरे गुरु जी ने जो दिया है उसी का मैं ये सब प्रसाद बनाया हूँ, आइए आइए भोग लगाइए। तो वहां भोग लगाने के लिए कहते हैं कि देखिए भगवान, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और क्या बोला चेला कि रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तब वहां क्या हुआ, क्या कहता है वो चेला कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीता प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जो कहा भूखे रहोगे तत्क्षण क्या हुआ, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, तो अकेले नहीं आए। देखिए सरल भक्ति में कितनी ताकत। वो तो केवल वो भक्त राम को बुलाते, प्रभु राम आ गए, लेकिन वहां सीताराम आ गए। नीलांबर श्यामल कोमलांगम, सीता समारो हितवाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम बाण दिस जानकी लखन दाहिनियो। तो वहां सीता सहित श्री राम भगवान पधारे। आप देखे एक को मैं बुलाया था, यहाँ दो आ गए। अब वो भक्त सोचने लगा कि आप गए रसी ही हो गया, बनाने के बाद भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो 6 रोटी बनाए हूँ, है नहीं, 3-3 रोटी कहीं खाए तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सरल भक्ति के बालक, तुमको ऐसा प्रसाद मिलेगा कि तुम्हारा 2 रोटी में पेट भर जाएगा। जो तुम 20 रोटी खाते थे, आज तुमको ये अमृत भी प्रसाद मिलेगा, इससे 2 रोटी में तुम्हारा उदर पूर्ति हो जाएगा।
ध्यान दिए भगवान को कहे देखिए महाराज जैसा भी आप जल्दी पाए ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ये पेट भूखा है। सीताराम भगवान बढ़िया प्रेम से उनके भोजन को ग्रहण किए और उनके लिए 2 रोटी प्रसाद छोड़े। अब उसके बाद बढ़िया फिर सुंदर महात्मा जी के आश्रम में उसका दिनचर्या चलने लगा और रोज सीताराम के कीर्तन करता वो भक्त और सीताराम कीर्तन करते देखा कैसा उसका आगे का भविष्य बन रहा है। श्री राम सरल भक्ति के कारण आगे का भविष्य कैसे बनता है उसको आगे देखिए। अब ऐसे ही अगली एकादशी आई जैसे कि आज एकादशी है रमा एकादशी, वैसे ही अभी अगले पक्ष में देवउठनी एकादशी हो। देवउठनी एकादशी आए तो चेला कहता है महात्मा जी से, हे महात्मा जी दया करना 1 किलो आटा से काम नहीं चलेगा क्योंकि वहां मैं 1 को बुलाता हूँ 2 आ जाते तो आप इस बार मेरे को 2 किलो आटा दीजिए। तो महात्मा जी मुस्कुराते हैं सोचते हैं क्योंकि ये चेला ज्यादा खाने वाला है इसी कारण 1 किलो आटा में इसका पेट नहीं भरा तो ठीक बात है। भंडारी से बोले भंडारी जी इसको 2 किलो आटा दे दो। बढ़िया सुंदर फिर से चौका चूल्हा बनाकर के मस्त कीर्तन करते हुए सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम ऐसा कहते हुए मस्त रोटी बना रहा है। रोटी बनाए इस बार बढ़िया सुंदर सब्जी बनाए जिमी कांदा की सब्जी बढ़िया। अब जिमी कांदा की सब्जी जब बने महर महर जब हुआ सुगंध कहाँ तक गया अपना बैकुंठ लोक में। जब बैकुंठ लोक में गया सुगंध लक्ष्मण जी बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बड़े भैया इस बार जिमी कांदा का सब्जी बना है मैं भी खाऊंगा। कहा देखिए वो चेला 2 की व्यवस्था किए रहता है और लक्ष्मण भैया तुम भी साथ जाओ में करते हो वो कैसे करेगा। वो तो सोचने लगेगा कि इस बार तो फिर बेड़ा पार हो गया। तो बोले नहीं मैं चलूंगा जिमी कांदा का इतना सुंदर सुगंध आ रहा है भैया आप फिर मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे। तो बोले चलो ठीक बात है। अब भगवान की फिर वंदना किए राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही कहे तत्क्षण भगवान पहुंच गए और इस बार पहुंचे तो किसके साथ शेषावतार लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे। आप भक्त जी ने कहा इस बार तो एकादशी हो ही गया ये 2 किलो आटा है फिर भी से इस बार मेरा एकादशी पक्का निश्चित है। अब कहे ठीक बात है आ ही तो गए भैया पाइए अब बुलाया तो हूँ मैं बोल सीता और राम दोनों को बुला डाला इस बार 2 को बुला डाला। अब 2 बुलाया 3 आगे कोई बात नहीं चलो पाइए। उदास हो बालक वो महात्मा जी का चेहरा बैठा भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं सोच रहे देखे कितना सरल ये भक्ति में कितना डूबा हुआ है ये बालक कितना सरल है कितना भोला बड़ा प्रेम से पाए राम लक्ष्मण सीता मैया और उसके बाद वो भी प्रसाद पाया वो बालक और कहता है भैया बता दो इस बार कितने लोग आओगे इस बार क्लियर कर दीजिए रहे क्योंकि मैं अपने गुरु जी से इस बार आप लोग कितना आओगे उसके हिसाब से ये व्यवस्था करूंगा। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले इस बार हम लोग भरत शत्रुघ्न को खिलाएंगे। तो अगली बार जब एकादशी हुआ महात्मा जी से बोले महात्मा जी अरे वहां 2 को बुलाते हैं 3 आ जाते हैं भाई। तो महात्मा जी को शंका होने लगा वो सोचने लगे महात्मा जी कि ये चेला जरूर भ्रष्टाचार कर रहा है ये खाता तो होगा लेकिन बेचता भी होगा। तो अभी इस बार के उसको 5 किलो आटा दिया और सब प्रकार की सब्जी जितने भी लौकी है कद्दू है सब दिए बढ़िया। बोले कि इस बार के देवउठनी एकादशी है उसमें आप बढ़िया क्या करना कद्दू का फटका बनाना है नहीं और खिलाना श्री राम दरबार। आप इस बार बुलाए कैसे बुलाए राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए भरत राम आइए शत्रुघ्न राम आइए
मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब इस बार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया सब पहुंच गए और सुंदर भोग लगा दिए। और साथ में कौन आ गया? हनुमान जी भी आ गए। भगवान के परम भक्त ज्ञानों में आगे हनुमान जी भी महाराज पहुंच गए। आप बोले हो तो गया काम, 5 किलो आटा में भी बेड़ा पार हो गया। इस बार तो पूरा पूरा अब महात्मा जी आगे की बार एकादशी होगा तो मेरे सामान ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको पक्का शंका हो जाएगा कि ये चेला भ्रष्टाचार कर रहा है। बोले ठीक बात है, आप लोग पाइए बढ़िया। तो अब जब पहले इसके बाद जब एकादशी हुआ तो चेला सोचा अब की बार कुछ न कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ तरकीब अपनाना पड़ेगा। अगली बार में एकादशी हुआ था और चेला बहुत बढ़िया पक्की चाल चला। और सी चाल, इस बार जब श्री राम दरबार आए ना और हनुमान जी आए साथ में जितने भक्त जन थे पूरा अयोध्या वासी आ गया। तो अब देखे जब इतने सब आए हैं और महात्मा जी से बोले कि इस बार अब 5 किलो 10 किलो काम नहीं चलेगा, सिर्फ 50 किलो आटा आप बोरी के बोरी आप भेजवाओ, तभी हमारा जो है भगवान को हम निवेदित करेंगे और खुद पाएंगे। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिएगा। तो सामान तो दिए महात्मा जी, लेकिन उनके पीछे पीछे ना चेला पीछे पीछे महात्मा जी भी इस बार आए नदी किनारे में, सरयू नदी किनारे। और जब आए वहां पर तो क्या होता है देखिए, सरल भक्ति और निर्मल मन का प्रभाव, पूरे श्री दिव्य राम दरबार वहां उपस्थित थे। तो इस बार क्या किया वो चेला, इस बार न रोटी बनाया न जीवी कांदा के सब्जी न कद्दू न घोड़ा कुछ नहीं। इस बार सब जितने भी भंडारा का व्यवस्था सब 50 किलो आटा, 20 किलो सब्जी, दाल 10 किलो सब पूरा सामने रख दिए। कहे कि इस बार आप ही लोग बनाओ। किसको कह रहे हैं? राम दरबार श्री सीता रामचंद्र भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी कह रहे कि इस बार आप लोग भी बनाओ। मैं तो थक गया भैया, मतलब बनाते एक अकेला है नहीं, 10 लोगों के लिए यदि भोजन बनाए तो उसको थोड़ा परिश्रम लगेगा कि नहीं लगेगा, है नहीं? बोले इस बार आप सब, आप मैं देख रहा हूँ इतने अयोध्या वासी बैठे हुए हैं, चलो आप लोगों की बात है 5-6 का तो मैं बना लेता, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में अयोध्या वासी बैठे आपके पीछे में, तो मैं कैसे करूंगा? बनाओ। तो जैसे ही वो भक्त चीर करके बोला श्री राम जी लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न को, तो क्या होता है प्यारे, वहां भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। वहां देखिए बैठ पिन में भक्त ने किन्नी जब प्रेम पुकार, तो दक्षिण में प्रकट हो गए दिव्य राम दरबार। वहां भक्त की सरल भक्ति के कारण वहां दिव्य राम दरबार उपस्थित हो गया प्यारे, और साथ में पूरे अयोध्या वासी आ गए। ये होता है सरल भक्ति का पर्याय। तो देखिए वहां क्या हुआ, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। इसीलिए भरत जी को क्या कहा गया है श्री रामचरितमानस में, विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस होई। विश्व भरण, पूरे विश्व का भरण पोषण करने की ताकत किसमें है? भरत जी। इसीलिए भरत जी भंडारी बन गए। वहां हर चूल्हा चौका कौन लगा रहे हैं? चूल्हा चुन कर लकड़ी लखन जी लाने लगे, चुन चुन कर लकड़ी लखन जी लाने लगे। देखिए सरल भक्ति का वहां महत्व प्यारे, कि लक्ष्मण जी महाराज वहां लकड़ी चुन चुन कर ला रहे हैं जंगल में, और
हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? पूछते पूछ से आंजनेय चौका को और पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखिए साक्षात संकट मोचन हनुमान जी महाराज गोबर से वहां चूल्हा लीप रहे हैं। देखिए कितने सुंदर। देखिए आप सभी दर्शन कीजिए प्यारे अयोध्या वासियों, रंगतला की पावन पुण्य भूमि बसने वाले मानवों, आप लोग दिव्य दर्शन कीजिए। हनुमान जी महाराज चूल्हा को लीप रहे हैं और आज की देखिए वो चूल्हा जलाते हैं, उनको गोबर छूने में उनको क्या होता है? संकोच होता है। तो प्यारे सज्जनों, इस कथा के अंदर ही अंदर मैं गौ माता की भी आप लोगों को 2 मिनट में कथा बता देता हूँ। पहले चलिए आप सभी दोनों हाथ उठा कर गौ माता की जय बुलाएंगे। जय गौ माता की, जय गौ माता की। देखिए हनुमान जी महाराज साक्षात परम बलशाली हनुमान जी महाराज जो भगवान के परम दूत हैं, वो वहां चूल्हा लीप रहे हैं। तो गोबर की परिकाष्ठा देख लीजिए, गौ माता की महत्व देख लीजिए प्यारे। हनुमान जी महाराज साक्षात गोबर से चूल्हा लीप रहे हैं। तो गोबर में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है नहीं? आजकल गैस सिलेंडर आ गया, फिर भी मैं कहता हूँ माताओं से, गैस सिलेंडर आ गया तो क्या हो गया? आप अपने रसोई घर को थोड़ा सा गोबर लेकर के पोछा लगाइए, आपका चूल्हा लिपा रहा है। तभी आपका रसोई घर जो है पवित्र रहेगा। और उस पवित्र रसोई में आप जो बनाएंगे भगवान की कीर्तन करते हुए, और उसको जो ये भक्त लोग पाएंगे तो इनकी बुद्धि निर्मल रहेगी। और जब इनकी बुद्धि निर्मल, तभी आपके घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहेगी और वहां सबके ऊपर में मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा रहेगी। गौ माता की साक्षात कृपा आप सबके ऊपर रहेगी। गौ माता की गोबर से आप रोज अपने घर को लीपिए, शुद्ध करिए। मैं ये नहीं कहता प्यारे कि आप पूरा एक टोकरा गोबर लेकर के लीपिए, थोड़ा सा गोबर लीजिए, इतना सा गोबर लेकर के, चाहे टाइल्स वाला घर क्यों ना हो, आप इतना सा गोबर लेकर के गौ माता के महत्व बढ़ाइए। जैसे आप गौ माता के गोबर से थोड़ा सा गोबर लेकर पोछा लगाएंगे, गौ माता प्रसन्न होकर आप सबको आशीर्वाद देगी। और एक बात मैं रंगतला के इस पावन पुण्य भूमि बसने वाले सभी मानवों से, सभी माताओं से, सभी पुरुषों से कहना चाहता हूँ, आप सभी, अब मेरा ये कथा श्री राम कथा मुझे 1 घंटा का समय दिया गया है, उसके अनुसार कथा विराम आने जा रहा है। तो विराम आने के समय में आप लोगों से देखिए, कथा सुनने के बाद दक्षिणा देना होता है। ये तो नियम है, ब्राह्मण देवता कथा सुने मतलब दक्षिणा देना जरूरी। तो आप सभी रंगतला के पुण्य भूमि में बसने वाले सभी मनुष्यों से मैं एक दक्षिणा मांग रहा हूँ। आपके गांव की ये भाषा, और चाहे आप जिस रूप में मुझे देखिए, है ना, मैं आप सभी से एक दक्षिणा मांगता हूँ। कौन सी दक्षिणा? ध्यान से सुनिए सभी रंगतला के पुण्य भूमि में बसने वाले मनुष्यों, आप सभी हर गुरुवार को अपने अपने घर की गौ माता को 2-2 केला, उसमें 2-2 चना दाल घुसा करके आप सबको आज से ही सुन लीजिए, आने वाला गुरुवार से आप सबको गौ माता को 2-2 केला खिलाना है। यही मेरी परम दक्षिणा, इसी को मैं अपना दक्षिणा मानूंगा। पूरे रंगतला के जितने भी सुन रहे हैं और आसपास के गांव बहतरा, सिरवा, डबरी, दलपुरा, बुक्की, सोमनापुर जितने सुन रहे होंगे पूरे विश्व के, और मीडिया के माध्यम से जितने सुन रहे हैं आप सभी सुन लीजिए। पूरे भारतवासियों आप सबसे ये योगेश्वर कृष्ण महाराज एक दक्षिणा मांग रहा है, वो आप सबको देना ही पड़ेगा। हर गुरुवार को गौ माता को 2 केला आपको निश्चित ही खिलाना है। आप सबके ऊपर गौ माता की परम कृपा रहेगी। आप सबके घर में धन धन आयु की विद्या की समृद्धि रहेगी। और गौ माता के गोबर को क्या बनाना है? दिया बनाना है। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को खिलाते हैं नाना प्रकार के, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो गोवर्धन पूजा के बाद पूरे गांव में सभी घर में
11 गोबर का दिया आप लोग कल ही बना लेना, और 11 दिया गोवर्धन पूजा के दिन आप सबको जलाना। ये 2 दक्षिणा साथ में भूसी है। ठीक है प्यारे, तो देखिए हनुमान जी महाराज, जब हनुमान जी महाराज जैसे परम बलशाली परम ज्ञानी गोबर से चूल्हा लिख सकते हैं, तो हम और आप क्या है बताइए। हम सभी तो साधारण से मनुष्य हैं। अब वहाँ क्या होता है, शत्रुघ्न जी महाराज और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी महाराज क्या कर रहे हैं, वहाँ सब्जी काट रहे हैं। देखिए आपको मैंने कहा था ना कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, वही यहाँ सिद्ध होगा। और सरल भक्ति की सरलता में प्यारे देखिए भरत जी महाराज भंडारी बने हुए हैं, सीता मैया किसान आटा सान रही है और पूरी बना रही है, शत्रुघ्न महाराज सब्जी काट रहे हैं, सुंदर जिमी कांदा उबाल रहे हैं, जिनको जिमी कांदा का सब्जी सुंदर स्वादिष्ट खाना है, ध्यान से सुनिए। और आखिर में हम कीर्तन कराएंगे तो पूरे ऊंचे स्वर से मीठे स्वर से आपको कीर्तन करना है, यदि जिमी कांदा सब्जी खाना है तो ठीक। और देखिए और वहाँ जितने भी संत महात्मा ऋषिगण थे, सब सीता मैया के संकेत पाकर के क्या कर रहे हैं, सब जितने अयोध्यावासी हैं उन सब के लिए क्या कर रहे हैं, पत्री लगा रहे हैं, दोना पत्र। जैसे राजसूय ने कृष्ण भगवान पत्र उठाने काम किया था, वैसे ही वहाँ जितने संत महात्मा है सब पत्री लगा रहे हैं, सभी अयोध्यावासियों के लिए, सभी भक्तों के लिए। और सुंदर वहाँ क्या हो रहा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे और भरत जी भंडारे बनाने लगे। इस तरह से वहाँ भोला भक्त सरल भक्त के द्वारा पूरे दिव्य राम दरबार उपस्थित हो गए। जैसे राम राज्याभिषेक में आप देखते हैं भगवान के दिव्य राम दरबार की झांकी, वो झांकी आज हमारे इस कोटली भाषा के द्वारा जो हम कथा सुना रहे हैं, तो उसमें आप सबको दिव्य राम दरबार का यहाँ दर्शन करा दिया गया है। आप सभी बड़े प्रेम से आंख बंद करके दिव्य राम दरबार का दर्शन कीजिए। सुंदर दिव्य राम दरबार में भंडारा में सब प्रसाद पा रहे हैं। अब गुरु जी भी पीछे आए हुए थे, अब गुरु जी पीछे आए हुए थे लेकिन को दिख नहीं रहे हैं, इतना सा जो दिव्य राम दरबार है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कपट में यदि और आप आगे क्यों लगा देंगे तो कपट में भगवान नहीं दिखेगा। महात्मा जी कीर्तन तो रोज करते थे, लेकिन सरलता, जितनी सरलता उस भोला चेला में है उतनी सरलता नहीं था, इस कारण से महात्मा को नहीं सीखे। तो चेला से कहते हैं, क्यों चेला ये फालतू में झूठ क्यों बोलते हो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जाएगा है ये सब पूरी पकवान इतना बनाए हो सब, तो यही दिख रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले अरे क्या बात हो गया, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से बोले भक्त, हे भगवान मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज मेरे सदगुरु को भी दर्शन दीजिए, तभी ये भक्त की सरल भक्ति की पराकाष्ठा जो है पूरे विश्व में मेरी सरल भक्ति की डंका बजेगा, और सरल भक्ति को विश्व में बसने वाले समस्त मनुष्य अपनाएंगे और गुरु और चेला की महत्ता को समझेंगे। तो कबीरा सबद निर्धना धनवंता नहीं को, और धनवंता तो जानिए जागे राम नाम धन हो। चाहे आप कोई भी पंथ ले लें, सभी पंथ में सभी सनातन धर्म में यही कहा जाता है राम के नाम को अपनाओ। साक्षात कबीरदास जी महाराज भी राम के ही अनुयायी थे, राम के नाम को जपकर आज इस विश्व के धरातल में कबीरदास जी महाराज के सभी जो है अनुयायी हैं, उनके साथी उनके दोहे में पीएचडी किया जाता है, सूरदास की कविता में पीएचडी किया जाता है, सबरी की कथा में हिंदी साहित्य पढ़ा जाता है, हिंदी साहित्य में करते हैं सब है। तो सबरी कॉलेज गए थे क्या बताइए, लेकिन सबरी की सरलता में उनको राम मिले थे। मीराबाई कभी कॉलेज गई थी क्या बताइए, क्या है केवल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीरा जी ने कहा था। तो आप चाहे मीराबाई को देख लीजिए, चाहे कबीरदास जी को, चाहे तुलसीदास जी को देख लीजिए, चाहे कोई भी जितने भी दासों को देख लीजिए, सभी ने एक
एक मत में यही कहा कि श्री राम के नाम को अपनाओ, राम नाम रूपी नौका में आज चल इस भाव सागर से करो। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छछित भावा। यही सरल भक्ति है प्यारे। स सीता रस राम लस लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण जी राम दरबार को अपने हृदय में बिठा कर रखिए और सोकर उठते समय 11 बार राम राम कह करके उठिए और सोने के पहले भी 11 बार राम राम कहिए। तो जितनी श्वास आप लेंगे उतने श्वास में राम 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 होते रहेगा। यही है श्री रामचरितमानस कथा सुनने का परम महत्व और परम सौभाग्य। हम परम सौभाग्य तो ही मानेंगे जब हम आज से ही जब सोकर उठेंगे तो 11 बार राम राम बोलेंगे। आप सबको जितने भी मेरे नाना है, मामा है, भैया है, मामी, मामा सब कह रहा हूँ और सनातन धर्म के मानने वाले सभी मनुष्यों को, विश्व के समस्त सनातनियों को कह रहा हूँ, आप सोकर उठते समय 11 बार राम राम कहिए और सोते समय भी 11 बार राम राम कहिए। आपके पूरे जीवन में राम राम होते रहेगा। श्री राम की कृपा पूरे चराचर विश्व में सबके ऊपर बराबर दृष्टि से बने रहेगी। यही है श्री राम कथा सुनने का परम क्या है सौभाग्य। यही परम सौभाग्य है और यही परम महत्व है कथा सुनने का और यही हमारी आयोजन का सार्थकता है। अब आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए क्योंकि घड़ी की कांटा में 6:08 हो गया है। संचालक महोदय के अनुसार 8 मिनट ज्यादा हो गया है क्योंकि श्री राम का नाम ही ऐसा है प्यारे, जिस नाम को लेते समय पता नहीं चलता समय कब निकल जाता है। क्योंकि कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुनाही बहु विधि सब संता। इसी तरह से प्यारे आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मैं ग्राम के समस्त देवी देवताओं, सभी ब्राह्मणों को, सभी भक्तों को, रंतला गांव के पुण्य भूमि में निवास करने वाले सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस तोतली भाषा बोलने वाले इस छोटे से बालक को व्यास में हासिल किया, श्री राम कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त कराया। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो मैंने दक्षिणा मांगी उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और उसको अपने जीवन में उतारिएगा और श्री राम के नाम को सदा अपने इस हृदय में धारण करके रखिएगा। आपकी जो माला कंठी पहने रहते हैं तो कंठी भले पुराना हो जाए लेकिन नित्य नया आप राम के नाम को अपने हृदय में करते रहिए, रोज मानते रहिए, राम राम कहते रहेंगे। आपके हृदय में जो मन है मजा करके बाहर हो जाएगा और आपका मन निर्मल रहेगा। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। आइए दोनों भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। लेकिन सब ये है कि आप लोग जोर से ताली बजाते हुए और मीठे स्वर में कीर्तन करेंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। देखिए ताली में कंजूसी हो रहा है। ताली में आप लोग उदार ना लिखाइए क्योंकि राम नाम सुंदर करतारी संशय विहर रामनिहारी। जो राम नाम के कीर्तन में ताली नहीं जाता है प्यारे, संशय में पक्ष उसी के मूल में जाकर बैठ जाता है। तो जिसको अपने सिर में संशय दिखाना है तो वो मत बजाना ताली, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको संशय में पक्षी को भगाना है विश्व से बाहर